उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में झोलाछाप बंगाली डॉक्टरों की दवाइयां खाकर व्यक्ति को हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। झोलाछाप बंगाली डॉक्टर अपनी दवाइयां देकर बने हुए हैं मौत के सौदागर, जिसको लेकर अपना दल कमीरावादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने विगत 15 अक्टूबर को झोलाछाप बंगाली डॉक्टरों की सूची सीएम महोदय को दी थी, जिस पर आज रामेश्वर दयाल तुरेहा ने झोलाछाप बंगाली डॉक्टरों पर निशाना साधते हुए कहा कि झोलाछाप बंगाली डॉक्टर बीसी दास बंगाली थाना मुंडा पांडे अंतर्गत दलपतपुर व डॉक्टर विकास कुमार बंगाली थाना बिलारी अंतर्गत सहसपुर में अपनी क्लिनिक खोलकर स्वास्थ्य विभाग के नाम पर हजारों झोलाछाप बंगाली डॉक्टरों से हफ्ता और अवैध वसूली कर सीएमओ कार्यालय में पहुंचाते हैं। और ये सभी हाई स्कूल और इंटर फेल हैं, जिनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मरीज को 2-3 रुपए की दवाई देकर 50-100 रुपए वसूलते हैं और उस दवाई का साइड इफेक्ट होता है। बहुत सी ऐसी सस्ती दवाइयाँ होती हैं जिनमें तत्काल बुखार में आराम मिल जाता है, लेकिन आगे चलकर ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और किडनी गुर्दे सब खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आदमी के शरीर से खून का रिसाव होने लगता है, जिससे व्यक्ति की 10-15 साल में मर जाता है। काफी सारे इन दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये डॉक्टर मौत के सौदागर बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग इसमें मिला हुआ है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी जनपद में बंगाली डॉक्टरों का क्लिनिक खुलना नहीं चाहिए। उनके क्लिनिक सील करके उन पर सख्त से सख्त एफआईआर दर्ज की जाए और इन्हें जेल भेजा जाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन पर मेहरबान है। कमिश्नर साहब और जिलाधिकारी के आदेशों की भी स्वास्थ्य विभाग अवहेलना कर रहा है और धज्जियां उड़ा रहा है। वहीं रामेश्वर दयाल तुरेहा ने आगे कहा कि हमने कई बार झोलाछाप बंगाली डॉक्टरों की लिस्ट बनाकर दी है, जिसमें 60 झोलाछाप बंगाली डॉक्टर के नाम है, जिसमें 2 मुखिया हैं, डॉक्टर बीसी दास बंगाली दलपतपुर और डॉक्टर विकास कुमार बंगाली सहसपुर। ये सभी से उगाई करके देते हैं, लेकिन अभी तक हमारी लिस्ट में स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है और ये सब इसी तरह से मरीजों की जान से खिलवाड़ करके करोड़पति और अरबपति बने हुए हैं। इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और ये जो मौत के सौदागर बने हुए हैं, इन पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाना चाहिए। वहीं रामेश्वर दयाल तुरेहा ने कहा कि अगर इसमें अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनका पुतला दहन करेंगे। और जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि शहर में जितने भी झोलाछाप बंगाली डॉक्टर हैं, उनके क्लिनिक पर कोई ना जाए और कोई भी उनसे दवाई ना ले। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। बंगाली डॉक्टर का क्या है? जी, हमने बंगाली डॉक्टरों की विगत 15 अक्टूबर को सीएमओ को सूची दी थी, जिसमें एक बंगाली डॉक्टर दलपतपुर का है, डॉक्टर बीसी दास बंगाली थाना मुंडा पांडे अंतर्गत दलपतपुर में उसकी क्लिनिक चल रही है, और एक डॉक्टर थाना बिलारी अंतर्गत सहसपुर में डॉक्टर विकास बंगाली है, जो कि जो जनपद में जो हज़ारों झोलाछाप बंगाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लिनिक खोले हुए हैं, इन सब से हफ्ता वसूली करके वो सीएमओ कार्यालय में पहुंचाते हैं। और ये सभी हाई स्कूल और इंटर फेल हैं। ज्ञात हो कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मरीज को 2-3 रुपए की दवाई देते हैं, जिससे 50 और 100 रुपए वसूलते हैं, और वो दवाई ऐसी देते हैं जिससे उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, जिससे आगे चल के ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और किडनी गुर्दे सब खराब हो जाती हैं। मरीज़ सस्ते के चक्कर में दवाई ले लेता है। इन दवाइयों के नाम है डेक्सना, प्लस, जिसे हरी पन्नी के नाम से जाना जाता है। इस गोली को महिलाएं वगैरह, आम आदमी मेडिकल पे या कहीं से भी जाकर हरी पन्नी के नाम से गोली ले लेता है। इसका नाम है डाइक्लोविन प्लस। डेक्सना है, बेटनीसोल आदि ऐसी टैबलेटें हैं जो बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। आदमी को बुखार या दर्द में तत्काल आराम मिल जाता है, लेकिन आगे चल के उसकी किडनी बेकार हो जाती हैं, गुर्दे बेकार हो जाते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है, हार्ट अटैक होता है, और सबसे बड़ी बात है जो उस आदमी के शरीर से खून का रिसाव होने लगता है और आदमी 10-15 साल में ही मर जाता है। तो ये डॉक्टर जो हैं मौत के सौदागर बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरीके से मिला हुआ है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के सख्त आदेश हैं कि किसी भी जनपद में बंगाली डॉक्टर का क्लिनिक खुलना नहीं चाहिए। इनके क्लिनिक सील करके इन पर सख्त से सख्त एफआईआर दर्ज की जाए और इन्हें जेल भेजा जाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन पर मेहरबान है। कमिश्नर साहब और जिलाधिकारी के आदेशों को भी स्वास्थ्य विभाग उनकी अवहेलना कर रहा है और धज्जियां उड़ा रहा है। हमने कई बार झोलाछाप बंगाली डॉक्टरों की लिस्ट बना के दी है। अभी 15 अक्टूबर को हमने लिस्ट बना कर दी थी, जिसमें 60 डॉक्टरों के नाम हैं,
जिसमें 2 मुखिया हैं, डॉक्टर बीसी दास बंगाली दलपतपुर का, डॉक्टर विकास कुमार बंगाली सहजपुर बिलारी का। ये सभी से उगाही करके देते हैं, लेकिन अभी तक हमारी लिस्ट पे सीएमओ विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। हमारी लिस्ट लेकर ये जाते हैं, कार्रवाई करने की बजाय झोला छाप बंगाली डॉक्टरों से ये बस अवैध वसूली, मोटी अवैध वसूली करते हैं। ये जो झोला छाप जो बंगाली डॉक्टर है, कहीं ना कहीं किडनी से खिलवाड़। जी, ये तो मौत के सौदागर हैं ना। आदमी मरीज जो है तत्काल आराम तो मिल जाता है इनकी दवाई से, लेकिन बाद में किडनी खराब हो जाती है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है, हार्ट अटैक होता है, शरीर में खून का रिसाव होने लगता है, शरीर में से जगह जगह खून निकलने लगता है। काबिल डॉक्टर ये टैबलेट बिल्कुल भी नहीं देता है। ये टैबलेट विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। काबिल डॉक्टर ये टैबलेट बिल्कुल देते ही नहीं है, ये बंगाली लोग देते हैं और इन्हें इस पर तत्काल आराम मिल जाता है। इसीलिए पब्लिक इन पर भागती है। आपने देखा होगा गली मोहल्ले में जो बंगाली बैठा हुआ है उसके पास हमेशा भीड़ लगी रहती है, और ये सब करोड़पति अरबपति बन गए हैं। ये मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी संपत्ति भी काफी होगी। संपत्ति सब कोई करोड़पति अरबपति हैं, सब ऐसे हैं। ये सारी इनकी संपत्ति पर जांच होनी चाहिए, और ये जो मौत के सौदागर बने हुए हैं इन्हें तत्काल मुकदमा कर इन्हें जेल भेजना चाहिए। हमने पहले भी लिस्ट दी थी और 15 तारीख में फिर दी है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनका पुतला दहन भी करेंगे। हम किसी भी कीमत पर शहर की जनता के जीवन से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और हम जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि झोला छाप जितने भी बंगाली डॉक्टर हैं इनसे दवाई ना लें, वो लालच में ना पड़ें, और काबिल डॉक्टर से ही, अपने क्षेत्र के आसपास में जो काबिल डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, उसी डॉक्टर से दवाई लें। 200-400 रुपये के लालच में ना आएँ, ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। ये 2-4 रुपये की दवाई लेके जो दवाई देते हैं 150 रुपये में, 150 रुपये की दवाई देते हैं, और वो मात्र दवाई 2-3 रुपये की होती है, जिससे साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तत्काल आराम मिलता है, लेकिन हम मरीजों से शहर की जनता से अपील करेंगे कि वो इनसे दवाई लेना बंद करें और काबिल डॉक्टर से दवाई लें। इनकी दवाई खाने से आदमी 8-10 साल के अंदर अंदर ही किडनी खराब हो जाती है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, हार्ट अटैक होता है, और ब्रेन हेमरेज जैसी भयंकर बीमारी होती हैं, जो कि आदमी निकल लेता, मर जाता है।